हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एमसीए। तो अगर आप एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं एट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ बीआईटी मेसरा, तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है एंड रजिस्ट्रेशन लाइन्स आर ऑलरेडी ओपन। तो क्या और कैसे इसका इन्फॉर्मेशन उसके बाद चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं डेट्स के बारे में बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन लाइन्स जो है 20th ऑफ फरवरी से ओपन अप हो चुके हैं, जहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होने वाला 30th ऑफ अप्रैल। सो 30th ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट। तो यहाँ पे आपको 2 महीने का लगभग टाइम दिया जा रहा है, मोर देन 2 months का टाइम दिया जा रहा है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, और अगर हम बात करें तो इसके और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो चलिए वो सब भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे कंप्लीट ब्रोशर है ये इसका, अगर आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप चाहिए तो यहाँ वेबसाइट पे भी जाके bitmesra.ac.in के ऊपर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि 2 years का ये कोर्स है, दिस एमसीए का जो कोर्स यहाँ पे, दैट इज़ अ 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। और इसके लिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में, चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या है कि एलिजिबिलिटी में आप कोई भी एक कैंडिडेट होने चाहिए, जो पहली तो चीज़ है कि 10+2+3 सिस्टम से आप पास आउट होने चाहिए, मतलब कि 10th + 12th। उसके बाद में 3 साल का आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास में होना चाहिए, 3 साल का। ओके, सो दैट मीन्स कि इसमें से जो एलिजिबल बैचलर्स डिग्री वो कौन कौन से, आपने अगर बीसीए किया हुआ है तो एलिजिबल है आप। अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया तो आप एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो आपने अगर इन चारों में से किसी भी स्ट्रीम से आपने आपका ग्रेजुएशन किया हुआ, प्लस आपने 55 मार्क्स, अगर आपको 55 मार्क्स मिला है, ओके 55% मार्क्स मिला है, टोटल एग्रीगेट 55% मार्क्स अगर आपको मिला हुआ है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, अगर हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो उनके लिए फिर 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए आपके। ठीक है, एवरेज ग्रेजुएशन का जो आपका मार्क्स होना चाहिए दैट शुड बी 50% इन केस ऑफ रिजर्वेशन, और 55% होना चाहिए इन केस ऑफ ऑल द जनरल स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो रिजर्वेशंस वगैरह सब कुछ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम फीस के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस कितना होने वाला है, तो अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं, तो आपके लिए जो फीस होगा दैट विल बी 1500 रुपीज़। और अगर आप एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो फीस होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 1000 रुपीज़। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये फीस होने वाला है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें और, तो एग्ज़ाम का डेट अभी तक बताया नहीं गया है, वो बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, वो प्रॉक्टर्ड बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम, मतलब ये कहीं से भी दे सकते हैं, प्रॉक्टर्ड बेस्ड रहेगा। दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे लाइव मॉनिटर किया जाए, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 2 घंटे का ये एग्जामिनेशन होता है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये इसका टाइम रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूँ, सिलेबस से पहले मैं एक बार पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है इसका। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न में यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है दैट इज़ कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट है, इसमें 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि 15 मार्क्स के लिए होगा। दूसरा जो पार्ट है वो मैथमेटिकल, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश बेस्ड है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और वो भी 50 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग के लिए आपको यहाँ पे 35 मार्क्स चाहिए। ठीक है, वेटेज इसका 40% होगा। ठीक है, ये जो पेपर 1 है आपका, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन, तो इसका 40% वेटेज होता है। उसके बाद में आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट क्रिएट करने की, मेरिट लिस्ट एक राउंड होता है, जिसमें आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है और वेटेज इसका 60%। दैट मीन्स कि मोर वेटेज इज गिवन टू द इंटरव्यू। ओके, तो पहले तो आपको ये जो रिटन टेस्ट है इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना है, 100 मार्क्स का पेपर जिसमें से आपको 35 मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई द एग्जाम। एक बार आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यू विल मूव टू द सेकंड राउंड, जहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और वहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस देखिए, कंप्यूटर के लिए जो सिलेबस है उसमें डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा बेसिस है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये टॉपिक्स हैं जिसके बेस पे आपका कंप्यूटर का सेक्शन का पेपर आएगा 50 मार्क्स का। देन आपका जो मैथमेटिकल, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश का पेपर रहेगा, उसमें आपको मैथ्स का जो क्वेश्चन है सेट, रिलेशन, फंक्शंस, कॉम्बिनेटोरिक्स, काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थियरम, ये आपका मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है। एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन द
रीजनिंग सेक्शन। जनरल इंग्लिश में आपका जनरल इंग्लिश लाइक कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक ग्रामर वगैरह वो सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कोर्स स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ पे लिंक आपको दिया गया, इसके ऊपर क्लिक करके आप कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन लुक एट टू द कोर्स स्ट्रक्चर। और अगर आपको फी स्ट्रक्चर क्या है इसका वो भी अगर आपको देखना है तो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट टू द फी स्ट्रक्चर फॉर 2025 एंड 26। यहाँ पे लिंक दिया गया, इसके ऊपर क्लिक करके आप फी स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस जो होने वाला दैट इज गोइंग टू 1,52,000, सेकंड सेमेस्टर का फीस है 1,52,000, थर्ड सेमेस्टर का फीस है 1,64,500, फोर्थ सेमेस्टर का फीस है 1,64,500, ठीक है। उसके साथ में एडिशनल अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन फीस एंड कॉर्सेज फीस जो कि 30,000 रुपीज़ रहेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपको वन टाइम इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड साथ में हॉस्टल फीस आर एक्स्ट्रा एंड पेबल ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन टाइम, ओके। तो ये इसका फीस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस, ओके, फॉर दिस एग्जामिनेशन जो कि BIT MCA के लिए है, सो यू विल बी गेटिंग the colleges as in BIT Mesra, BIT Lalpur and the off campuses at Noida and Jaipur। यहाँ पे आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं फॉर दिस कोर्स, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रह गई हो तो उसको आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।